Good morning, student. Today the next chapter, Unit 30, the organic compound containing nitrogen. प्रीवियस चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है. ठीक है, एक दो दिन में मैं आपको उसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा. आप उससे टैली कर लेना कि आपने जो नोट्स बनाया है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं. ये वाला पार्ट बेटा आपके सिलेबस में नहीं है पूरा पार्ट. ठीक है, हमने अमीनो और साइनो पढ़ना है. ये पार्ट ए में आता है. ठीक है, और पार्ट बी जो आपका है ये सिलेबस में नहीं है. ओके, सबसे पहले नेम से ही पता लग रहा है वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नॉट ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड, आवर लिविंग. हम जो बेटा इन इवन आपको पता है ना 72.8% हमारे एटमॉस्फेयर में कौन है? नाइट्रोजन. ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक है, नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट. देखो आप कुछ नाइट्रोजन से याद रखना. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. इसमें जो हमने बेटा पढ़ना है इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे. प्राइमरी वो जिस पे 2 हाइड्रोजन हो. ठीक है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कैसे कन्वर्ट होगा? प्राइमरी में 2 होगा, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन, टर्शियरी में 1 भी हाइड्रोजन है. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइनाइड के बारे में. ये होता है साइनाइड. अगर CN है तो साइनाइड, अगर N इधर आ जाए तो एसोसाइनाइड. ठीक है बेटा, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्राइल्स बोलते हैं इसको. ठीक है, इस तरह लिखो तो नाइट्राइल्स बोलते हैं. ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. एंड अगर ऐसा ग्रुप हो तो डाइजोनियम साल्ट, जो हमने इस बारी नहीं पढ़ना है. ठीक है. 4, अगर एनी स्टूडेंट बेटा जो फर्दर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है वो बेटा जरूर कर ले डाइजोनियम साल्ट वाला, बिकॉज इसमें से पेपर आता है IIT. और अगर कोई बच्चा नेक्स्ट इंजीनियरिंग करना चाहता है और IIT जेई के प्रिपरेशन कर रहा है वो बेटा जरूर करे ये वाला टॉपिक. ठीक है, डाइजोनियम साल्ट वाला. अमीन्स आर, और हमारे पास बेटा अगर सिलेबस खत्म करने के बाद टाइम बचेगा तो मैं आपको करा दूंगा. ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में भी. अमीन्स आर रिगार्डेड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. ठीक है बेटा, सबसे पहला हमारा पार्ट ए का पहला वर्ड है अमीन्स. अमीन्स है क्या? अमीन क्या होता है? अमोनिया से बनता है. डेरिवेटिव्स का मतलब यही है जो किसी से बना हो. अमीन्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1 और 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय अल्किली और अल्कलाइल ग्रुप. इसमें क्या हो सकता है बेटा? 1, 2 या तीनों ग्रुप्स को हम अल्किली ग्रुप, अल्काइल और अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, यानी तीनों हाइड्रोजन में की जगह पे आप R ग्रुप लगा सकते हो. जैसे पहले आपने एक हाइड्रोजन निकाला, R लगा ला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, अमीन कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. दे आर अकरिंग वाइडली थ्रू आउट द बोथ प्लांट और एनिमल. आपको पता है ना, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्लांट है उनमें हम यूरिया डालते हैं. यूरिया में क्या होता है? मेनली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है? अमोनिया, नाइट्रोजन होता है. ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और देयर फाउंड प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन में, अल्कलॉइड्स में बोलते हैं. ठीक है बेटा, हार्मोन्स एक्सेट्रा. अल्कलॉइड्स हमारे ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, सिंथेसिस एग्जांपल इंक्लूडिंग पॉलीमर होता है, हमारे ड्रग्स होता है. ठीक है बेटा, डाइस्टफ्स होता है एक्सेट्रा. अमीन्स फाइंड एक्सटेंसिव यूजेस. फॉर एग्जांपल क्यूनीन इज ए इम्पोर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग है. ये एक क्यूनीन क्या होता है? एंटी, मतलब किसी को मलेरिया हो जाए ना बेटा उसको ये ड्रग दिया जाता है, उसमें भी ये होता है, नाइट्रोजन होता है. इसके अलावा कई सारे पेन किलर्स होते हैं. ठीक है बेटा, एंथीएस्ट. और इसके बाद अगर क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट इज यूज्ड एज ए सरफेक्टेंट. और ये क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट होता है, इसको एज ए सरफेक्टेंट यूज बोलते हैं. ठीक है, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव. ठीक है, क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट. इसके तरफ दोनों तरफ, इस तरफ चैन होता है, इससे जुड़ता है. ठीक है, एज ए सरफेक्टेंट ऐड करता है. इस तरफ नहीं होता, इसके चैन लगे होते हैं इनमें. ठीक है, चैन मतलब कार्बन का चैन होता है, उससे जुड़ता है, एज ए सरफेक्टेंट ऐड करता है. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये वाला पोर्शन ये आपका सिलेबस है. ठीक है, जिसमें से ये वाला पोर्शन CBSE ने कट किया हुआ है इस साल. ठीक है, अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ज़रूर पढ़े, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है जो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स पे. Amines are the classified primary, secondary and tertiary according to the 1, 2 or 3 हाइड्रोजन. ठीक है बेटा,
1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय अल्काइल अराइल और अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो प्राइमरी। ठीक है बेटा, ये अमोनिया है, याद रखना। सबसे जब कुछ ना रिप्लेस करो अमोनिया, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो आर के साथ प्राइमरी, 2 कर दो सेकेंडरी, 3 कर दो टर्शियरी, आर आर डैश आर ट्रिपल डैश। ठीक है, तो आर आर डैश आर ट्रिपल डैश क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये बेटा सेम भी हो सकते हैं तीनों, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, नेम देखो। अगर NH2 हो, 2 हाइड्रोजन हो, एक अल्काइल ग्रुप है, अमीनो बोलते हैं। एक सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, 2 R ग्रुप हो, इमीनो बोलते हैं। एक भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना हो, तीनों अल्काइल ग्रुप हो, तो टर्शियरी नाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अपार्ट दिस 3 टाइप्स ऑफ अमीन देयर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड भी हमारे पास होता है, जिसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं या कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड में भी रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट इन विच ऑल 4 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, अमोनिया, ये देखो ये क्या है बेटा, अमोनियम सॉल्ट। इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन। आपको जैसे कि याद होगा, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए अगर ये चौथा हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो इस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है बेटा, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हमने न्यूट्रलाइज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हैलोजन को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा ताकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन सके। इसे कहते हैं टर्शियरी इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो टर्शियरी अल्काइल अमोनियम सॉल्ट एक ये भी है। यहाँ पे H के जगह पे क्या है, 4 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद है एलिफेटिक अमीन्स, फिर एरोमेटिक अमीन। एलिफेटिक मतलब चैन लाइक। ठीक है, अमीन्स विद इन विच नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड किसके साथ हो, एक या एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप के साथ, उसे बोलते हैं एलिफेटिक अमीन। ये हो गया CH3NH2, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन कम है, उसके जब CH3 लगाए तो मिथाइल अमीन बोलेंगे। ऐसे डाई मिथाइल अमीन मतलब एक अमीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे, डाई मिथाइल अमीन बोलेंगे। और ट्राई मिथाइल, एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल लगे तो ट्राई मिथाइल अमीन बोलेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो इनके नेम भी आगे। एरोमेटिक की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, अमीन। ठीक है बेटा, अगर एक बेंजीन पे, ये देखो, अगर एक बेंजीन पे एक NH2 लगाओ तो एनिलीन बोलते हैं इसको, प्राइमरी। अगर दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगाओ, ठीक है बेटा, एरोमेटिक मतलब रिंग लगे हो बेंजीन के, तो इसमें देखो, इसमें एक्चुअल में NH3 अमोनिया होता है, NH2 हो गया, अमीन हो गया। ठीक है, अगर अमीन बेंजीन के साथ लगाओ, NH2 बेंजीन के साथ लगाओ तो एनिलीन बोलते हैं इसको। और इसी की बात अगर 2 बेंजीन ग्रुप लगाओ NH के ऊपर तो डाइफिनाइल अमीन बोलते हैं इसको। अगर 3 बेंजीन लगाओ तो ट्राइफिनाइल अमीन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अराइल अल्काइल मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग भी हो और R ग्रुप भी हो, उसे बोलते हैं अराइल अल्काइल अमीन। बेंजीन मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक का कॉम्बिनेशन इसे बोल सकते हैं, चैन वाला और रिंग दोनों हो, इसे बोलते हैं बेंजाइल अमीन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर इस तरह की बात कर ले तो ये नेम दिया हुआ है। और ट्राइबेंजाइल अमीन, टर्शियरी बेंजाइल अमीन, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ आएगा डाइबेंजाइल अमीन। ठीक है, इसके बाद सिंपल और मिक्स अमीन। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। सिंपल अमीन ये होता है, ठीक है, जिसमें एक तरह के ग्रुप लगे हो। मिक्स मतलब 2 तरह के ग्रुप लगे हो, 2 या 2 से ज़्यादा तरह ग्रुप लगे हो। ओके, इसमें जैसे 2 ज़्यादा ग्रुप लगे ना, C3H7 भी, C2H5 है, CH3 भी है। अब नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर में अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम अमीन्स का, अमीन को क्या बोलते हैं, अल्काइल अमीन बोलते हैं। अमीन अल्काइल अल्काइल अमीन बाय एडिंग, इसमें एक सफिक्स ऐड किया हुआ किसका, अमीन का। ठीक है, अमीन मतलब क्या, NH3 अमोनिया, इसमें एक R ग्रुप लग जाए, NH2 लग जाए तो अमीन बन जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई दिख जाए तो अपने सफिक्स में अमीन लगा देना है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन विद 2 और मोर ग्रुप आर सेम प्रीफिक्स के, अगर 2 और मोर ग्रुप सेम है तो हमने डाई और ट्राई लगाना। जैसे पीछे देखा था आपने, एक N के ऊपर अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगा तो हम क्या बोलते थे, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2, R मतलब मिथाइल, अगर R मतलब CH3 लगाओ, ठीक है, तब लिखना है हमने।
अगर CH3 लगा, डाई मिथाइल अमीन लिखा था, ठीक है। फिर ट्राई मिथाइल, ये डाई मिथाइल, डाई इथाइल, मिथाइल इथाइल, एक मिथाइल एक इथाइल है, ठीक है, इस तरह लिखना है, ठीक है। आपको वैसे तो ये नेमिंग करना आता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ नेमिंग का तो ले लो, बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि नेम पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, ये नहीं है कि इसे आपने छोड़ देना है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये मैं दे रहा हूँ। स्पेशली इस टाइप के पूछते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन अमीन डाई में 4, ये देखो अब ये 4 क्यों लिखा है, 1 2 3 4, या इस तरफ से लो या इस तरफ से लो, क्या है अमीन इस ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना है कौन से कार्बन पे मिथाइल लगा है। 4 4 4 4 4 मतलब 2 4 4 डाई मिथाइल, ठीक है। 4 पोजीशन पे, ये 4 पोजीशन पे लिखा, ये 4 पोजीशन पे, इसलिए हमने 4 4 लिखा। 2 लगे सेम डाई, मिथाइल लगा मिथाइल, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है, अमीन है, ठीक है। ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद बेटा एक छोटा सा टेबल है, देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो ताकि आप इसके रिगार्डिंग थोड़ी प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन पूछ लेते हैं समटाइम, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे छोड़ो, ठीक है, करना तो आपने है ही। एरोमेटिक अमीन्स इन कॉमन सिस्टम, वो तो पीछे जो था बेटा वो था एलिफेटिक अमीन्स का नोमेनक्लेचर, मतलब कैसे नेमिंग करते हैं, इसी तरह इसमें इसे बेंजाइल अमीन बोलते हैं या एनिलीन बोल दो, दोनों में से कोई एक नेम लिख सकते हो, ठीक है। ये देख लो, ये भी पूछे जा सकते हैं, इस पेज पे भी सेम यही है, ठीक है। मैं तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके पीछे, बिकॉज ये सभी आपको आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड अमीन्स के नेम्स है, तो इनको जरूर देख लेना, ठीक है। पूछ लेते हैं तो फिर आपको नहीं पता होगा तो नंबर कट जाएंगे, वैसे 1 नंबर में पूछा जाता है, बट एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमेशा की तरह आइसोमरिज्म ऑफ अमीन, चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। एलिफेटिक अमीन्स कंटेनिंग 4 or more carbon atoms show chain isomerism due to difference in nature of carbon chain of alkyl group attached to, मतलब क्या है कि difference in nature of carbon chain of alkyl group जो अटैच है किसके साथ, अमीनो ग्रुप के साथ। जैसे देखो बेटा, मतलब इसका मतलब लाइन का मतलब है कि पहले मान लो 4, ये 4 लगे हैं तो बुटेन बुट, अब ये देखो 1 नंबर कार्बन के साथ NH2 लगाना तो बिट 1 अमीन, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब है डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन, डिफरेंस ऑफ नेचर ऑफ चेन का मतलब है कि अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन चेन लगा, ठीक है। अब इस पे यहाँ लगा तो ये बिट 1 अमीन लिखेंगे इसको, और इस तरफ देखो 1 1 2, ये देखो पहले 1 नंबर कार्बन के साथ कौन लगा, 1 नंबर कार्बन के साथ अमीन लगा, 1 अमीन यहाँ लिखा है हमने, और क्या लिखा है 1 2, 2 नंबर मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, ये देखो 1 2 3, ध्यान से देखो बेटा नेमिंग, 1 नंबर 2 नंबर 2 मिथाइल, 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल लिखा है, ये 3 का चैन है। आपको पता है लॉन्गेस्ट चैन फर्स्ट सेलेक्ट करना है, हमने पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट किया 3 वाला, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रोपेन हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो इस प्रोपेन में 2 नंबर पे मिथाइल लगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, और 1 नंबर पे कौन लगा, अमीन लगा, लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कार्बन होंगे, मतलब क्या है कि डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन, मतलब कि कोई कभी 3 का चेन हो, कभी 4 का, कभी 5 का भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा या उससे कम का भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म, मतलब जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा या उससे कम कार्बन का चैन हो, ठीक है। और मतलब अलग अलग जगह पे ये लगा, मतलब अलग अलग जगह पे NH2 लगा हो सकता है, जैसे कि ये वाला देखो, इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ लगा। अब ये देखो इसको कैसे लोगे, या तो चैन यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मिथाइल प्रोपेन, ये चैन सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, 1 नंबर के साथ। अब ये देखो जब हमने ये चैन सेलेक्ट किया तो यहाँ से लो या यहाँ से लो, 2 नंबर पे NH2 लगाया ना, तो 2 अमीन लिखा है ना, 1 नंबर, और ये देखो 2 नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ 2 मिथाइल लिख सकते हो, अब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। अब मेटामरिज्म की बात करें हम, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू इच। इसका मतलब क्या, पहले में क्या था कि सेम एक जैसे
आर ग्रुप थे, ठीक है, तो उनके नंबरिंग अलग अलग हो सकते थे, ठीक है, मतलब कभी 3 कभी 4 कभी उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकता। बट दूसरे में क्या है, डिफरेंस इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मतलब आर ग्रुप ही अलग अलग लगेगा कभी, मतलब इसका मतलब ये है सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि पहली बार देखो, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि NH की पोजीशन अलग अलग जगह पे होगी। मेटामरिज्म में क्या होता है, NH की पोजीशन चेंज होती रहती है। दिस इज ड्यू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शन ग्रुप। मतलब क्या है, ये देखो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगा, डाई इथाइल अमीन। अब इस तरफ देखो, इस तरफ मिथाइल लगा, इस तरफ देखो कौन सा इस तरफ क्या लिखा है, प्रोपाइल लगा, ठीक है, मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल अमीन, ठीक है। इस तरफ देखो यहाँ लगा, इस तरफ कौन लगा, ध्यान से देखोगे तो इस तरफ आप देखोगे, इसका नेम हम देंगे बेटा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ये देखो 1, ध्यान से देखो इसको ये इस तरह है, यहाँ पे चलो सिंपली देख लो आप बेटा, ध्यान से इस कार्बन को देखो, इसके ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कार्बन, इसको मैं बता रहा हूँ, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 CH3 ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ NH लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में CH3 लगा है। मतलब ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे 4 अलग, मतलब इस वाले कार्बन पे देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। ये मिथाइल करके यहाँ लिखा है मिथाइल अमीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन इसका नेम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा आपको, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। मेटा आइसोमरिज्म आपने देख लिया, पोजीशन आइसोमरिज्म तो आपको पता ही है, ये मैं गलती से मेटा आइसोमरिज्म में आपको बता गया था, बट ये पोजीशन आइसोमरिज्म में आएगा, ठीक है। मेटा आइसोमरिज्म में मतलब क्या था कि अलग अलग ग्रुप्स लगे हो सकते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ डाईथाइल लगा है, इस तरफ एक मिथाइल एक प्रोपाइल लगा है, ठीक है, मतलब कि कार्बन की जो चैन की जो काउंटिंग है दोनों तरफ अलग अलग है, ठीक है। ये तो हो गया मेटा आइसोमरिज्म का एग्जांपल खत्म। इसका पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि NH2 की जो पोजीशन है वो अलग अलग में, सब में अलग अलग हुआ है। यहाँ पे यहाँ लगा, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगा हो, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। शो फंक्शनल आइसोमरिज्म अमंग दिमसेल्फ बिकॉज द नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मतलब सिर्फ में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कार्बन की क्वांटिटी सब में सेम है, पर ध्यान से देखोगे तो सबका नेम अलग अलग, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। अमीन्स आर द अमीन डेरिवेटिव किसका, अमोनिया का, इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस होता है, और वो क्या बनाता है, अमीन। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन की बात करो तो वो अमोनिया की तरह ही सिमिलर होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, बिकॉज क्यों, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप लगा होता है। इन अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन अंडरगो, इस अमोनिया की बात करो, नाइट्रोजन में क्या होता था, sp3 हाइब्रिडेशन होता था, ठीक है, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब 4, इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते थे, जैसे आपको दिख रहा होगा, एक s का 3 p का, क्लियर है। 3 ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता था s ऑर्बिटल के साथ, मतलब s ऑर्बिटल के साथ। इसमें अब देखो अमोनिया की बात करूं तो इसमें से क्या है, अब देखो बेटा इसमें क्या है, 3 ऑफ दिस ओवरलैप विद s ऑर्बिटल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, 3 ऑफ दिस ओवरलैप विद s ऑर्बिटल। देखो कैसे, अब ये देखो, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का कॉम्प्लिकेशन 1s1 है, यानी कि सिर्फ s के साथ और मतलब कि ओवरलैप करते थे। ये 3 p है, आप इस तरह समझो, ये 3 लोब्स हैं, अच्छे नहीं बने लोब्स मुझे पता है, बट ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं ना ओवरलैप, ठीक है बेटा। तो ये एक्चुअल में ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, जस्ट फॉर समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो 3 p के लोब्स हैं वो किसके साथ ओवरलैप करते हैं, s के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप विद s ऑर्बिटल, ठीक है बेटा।
ओवरलैप एस ऑर्बिटल और 3 NH बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, देखो ध्यान से, ये 2s है ना, ये 2s है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आता है, बट यहाँ पे कोई ये पेयर है इस करके बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो ये एज ए लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट रहता था, ठीक है। ये अमोनिया के बारे में बता रहे, होता था ना प्रेजेंट, चौथा लोन पेयर के तौर पे प्रेजेंट होता था, और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये sp3 ऐसे बनाता है, क्लियर हो गया आपको। और इसी तरह अगर ये अमोनिया है और वहीं पे आप, ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, पिरामिडल होता है, और बॉन्ड एंगल ऑफ, और याद रखना जो ये इसका ज्योमेट्री होता है पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, ये पिरामिडल होने का रीजन ये होता है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं कराऊंगा, ड्यू टू लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर आपको पता ना, लोन पेयर जो होते हैं ये बॉन्ड, इसे बेटा बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये होता है बॉन्ड पेयर, ये होता है लोन पेयर। लोन पेयर जो होता है इस बॉन्ड पेयर को नीचे धकेलता है, क्यों, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है एक दूसरे को, ये नीचे की तरफ धकेलता है इसको, ठीक है बेटा। तो ये टेट्राहेड्रल ना बना के क्या बनाता है, द ज्योमेट्री मॉलिक्यूल पिरामिडल होता है, एंड बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है इसमें, सिंस अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, जिसमें एक से ज़्यादा H ग्रुप रिप्लेस होता है इसके साथ, ठीक है। जैसे ये देखो, सेम, कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा, आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 107 ऑफ अमोनिया होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑफ अमीन्स, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे आप इसमें क्या करोगे, आर ग्रुप लगाते जाओगे, मतलब CH3 लगाते जाओगे, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो आर ग्रुप है बेटा वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले, ड्यू टू द स्ट्रिंग हिंड्रेंस बिटवीन द अल्काइल, बल्कि अल्काइल ग्रुप बॉन्ड एंगल इंक्रीज फ्रॉम 107 से 108 तक, ठीक है। ट्राई मिथाइल अमीन, जो ये 3 डिग्री अमीन होता है ना, उसमें बॉन्ड एंगल 1 डिग्री बढ़ जाता है, क्योंकि वो बल्कि इन नेचर होता है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अमीन। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।